नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल का दिन 24 अप्रैल वेडनेसडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और एजुकेशनल पर्पज से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं और इन सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है अपोलो टायर्स। तो अपोलो टायर्स का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देखते हैं। मैं वीकली मूविंग एवरेजेस को रिमूव कर देता हूँ, वॉल्यूम्स को भी हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है इसने पहले इस लेवल के ऊपर एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था, वहां से नीचे आया था, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना करके स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, फिर कई दिनों तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहा, फिर उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बना करके स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक तरीके का कप एंड हैंडल बना रहा है, यहाँ से नीचे तक गया, कप बनाया और फिर ये उसका हैंडल कंप्लीट किया। तो कप एंड हैंडल का एक बढ़िया सा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ आपको दिख रहा है और पिछले 6-7 दिनों से स्टॉक इसी लेवल पर आकर के अपने आप को कंसोलिडेट करता जा रहा है। तो कल के दिन में अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ भाग सकता है, और अगर इस लेवल पर से रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे आता है तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो इस लेवल के ऊपर हम कल हमारा इंट्राडे में ट्रेड्स लेने का मौका ढूंढ सकते हैं। तो अपोलो टायर्स के लेवल्स नोट कर लीजिए। 487 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 486 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए स्टॉक को लेंगे। ₹2 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट बना करके आप इस स्टॉक को कल के दिन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है लोडा मैक्रो डेवलपर्स। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। इसका डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर एक बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, फिर दूसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, तीसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर आज चौथी बार इसी लेवल पर आकर के ये स्टॉक रुक चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली इस लेवल पर आकर के स्टॉक बार बार रुक रहा है। तो कल के दिन में अगर ये स्टॉक इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है और नीचे की तरफ आता है तो ये स्टॉक बहुत तेजी से कल इंट्राडे में नीचे आ सकता है, और अगर 4 बार टेस्ट करने के बाद ये लेवल वीक हो चुका है और बायर स्ट्रांग हो जाते हैं तो कल ये स्टॉक यहाँ ऊपर निकल सकता है बहुत तेजी से, और इंट्राडे में आपको बाइंग साइड के ऊपर बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये है लोडा मैक्रो डेवलपर्स लिमिटेड। इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। 1237 के ऊपर बाइंग के लिए लेंगे, 1233 के नीचे सेलिंग के लिए लेंगे, ₹5 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के हम इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो है वो है आरवीएनएल। आरवीएनएल भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है, उसका डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं। तो आरवीएनएल के चार्ट में आपको दिखेगा कि ये स्टॉक ने यहाँ पर इस लेवल को बहुत तेजी से ब्रेकआउट किया था। बहुत तेजी से स्टॉक ये 4-5 दिनों के अंदर में मूव किया है और सीधा ही इसने इस लेवल को ब्रेक आउट कर दिया था विदाउट कंसोलिडेटिंग ओवर दैट। उसके बाद स्टॉक काफी दिनों तक इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करता रहा और धीरे धीरे इस लेवल के नीचे आ गया। उसके बाद इस लेवल को ये स्टॉक कई बार रिस्पेक्ट कर चुका है, रेजिस्टेंस लेता है और वहीं से नीचे आ जाता है। आज के दिन में भी ये स्टॉक इसी लेवल पर एग्जैक्टली आकर के रुक चुका है। आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्शन भी प्ले होता हुआ आपको दिख रहा है, सॉर्ट ऑफ एंड राउंडिंग बॉटम। तो ये स्टॉक में कल के दिन में अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को ये रिस्पेक्ट करता है और ब्रेक डाउन नीचे की तरफ आता है तो हमें इंट्राडे में बहुत बढ़िया सेल मिल सकता है, और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये है आरवीएनएल का स्टॉक। इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। 278 के ऊपर बाइंग लेंगे, 277 के नीचे सेलिंग लेंगे, ₹1 का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में हम बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इससे आपको लर्निंग भी मिल रहा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।